कल की कथा में हम लोग सुने कि भगवान गोपियों को उपदेश दे रहे थे, कह रहे थे कि प्यारी गोपियों, जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत और मध्यम में, बाहर और भीतर, उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले, पीछे, बीच में, बाहर और भीतर सिर्फ मैं ही मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही होता हूँ। इस पर गीता में भी कहा गया है कि भौतिक लाभ के लिए जो समाज में सर्वशक्तिमान अपने को घोषित किए हुए है, बहुत शब्द पर ध्यान दो, भौतिक लाभ के लिए जितने भी नेतागण हैं, ये मंत्रीगण हैं, समाज में और भी प्रबुद्धगण हैं, जो भौतिक या इवन जो उपदेश देने वाले में भी जो भौतिक लाभ के लिए, ये धन 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 धन, तो भौतिक लाभ के लिए जो समाज में सर्वशक्तिमान बने हुए हैं, भगवान के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? तो इस पर भगवद गीता में कहा गया है कि नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, यहाँ दुष्कृतिनः शब्द का प्रयोग हुआ है जो दुष्ट जन के लिए। तो नो माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञाना, मायया अपहृत ज्ञानाः, माया के द्वारा चुराए गए ज्ञान वाले। ये विद्वान लोग आते हैं, इसमें पीएचडी कर लेते हैं, इधर से उस पुस्तकालय से कुछ, उधर से कुछ, उधर से उठा के लिख लेते हैं। आसुरम भावमाश्रिता, भावम आश्रिता, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, इसमें रावण वगैरह आ गए, हिरण्यकश्यप वगैरह, जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को, बहुत विद्वान था वो, बहुत सारे विद्याओं का वो बहुत वर्षों तक उसने भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए योग किया था, लेकिन वो असुर था। तो जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं,
ऐसे दुष्ट, इन सभी को भगवान ने दुष्ट कह दिया। क्या कहा? नो माम दुष्कृतनो, यहाँ दुष्कृतना शब्द का प्रयोग कर दिया भगवान ने, दुष्ट जन। ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वहाँ पर भी सुना ना, मैं ही मैं हूँ, सब जगह मैं हूँ, इसको मानता ही नहीं वे लोग। अब इसके 4 श्रेणी हैं, और ऐसे लोगों को भले ही सारे शास्त्र था आचार्य क्यों नहीं उपदेश दे दें, लेकिन ये नहीं मानेंगे, भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। और इसके भी 4 श्रेणी भगवान बता दिए। ये दुष्ट जन के, दुष्कृतनः के 4 प्रकार के होते हैं। पहला इन्होंने कहा मूढ़, नो माम दुष्कृतनोह मूढ़ा, पहला मूढ़ कह दिया उन्होंने। ये भगवान का वचन हम बता रहे, भगवान का, कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। तो पहला हो गया मूढ़। दूसरा अधम व्यक्ति, नराधमा। तीसरा, नराधम किसको कहते हैं? जिसको अधम व्यक्ति, वह अधम व्यक्ति नर रूप में अधम जो है, उसी को नराधम कहते हैं। और तीसरा मायया अपहृत ज्ञाना, अर्थात भ्रमित मनोधर्मी। लोग अपना अपना देखें, इस 4 में न तो हैं, ये भगवान के शरण में कभी नहीं जाएंगे, दोनों हम शास्त्र पढ़ देंगे तब भी। मायया अपहृत ज्ञाना, अर्थात भ्रमित मनोधर्मी। और चौथा आसुरम, भगवान ने आसुरम भावम आश्रितम, आसुरम भावम आश्रिता, आसुरी सिद्धांत वाले। तो हम आज पहले वाले का ही विवेचना करेंगे, जो मूढ़ किसको भगवान कहे। तो मूढ़ उन्हें कहते हैं जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। और कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशु किसे कहते हैं? तो गधा को कहते हैं। कभी कभी गधा टाइप का जो मनुष्य है कविता भी करता है और दर्शन भी बघाड़ता है, किंतु उसके सुनने से लोगों की शांति भंग होती है, जैसे गधा के रेंगने से होता है। वह यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। अक्सर हम कहा करते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ है, उनके पास अवकाश कहाँ है कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। मूढ़ इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत शक्ति जो प्राण है, आत्मा है, उसके विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं देना चाहता। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने मूढ़ श्रेणी में रखा। अब कल कहेंगे कि और 3 कौन कौन हैं। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मैं ही मैं हूँ। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही 5 भूत कारण रूप से स्थित है और आत्मा भोक्ता के रूप से अथवा जीव के रूप से स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा अनुभव करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश, जो लिंग शरीर था, वो नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई। यहीं पर भगवान से ये गोपियाँ एक हो गई, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा, हे कमलनाभ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम एक क्षण के लिए भी उसे न भूलें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं।
और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु हैं। इसके पहले जैसा कि वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया। अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया तब वे अत्यंत आनंदित होकर उनसे कहने लगे, भगवान, बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरणारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक पड़ता है। प्रभु, वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति अथवा अविद्या को नष्ट कर देता है। उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोभों में या दोनों में भर भर कर जी भर पीते हैं, उनके अमंगल की आशंका ही क्या है। भगवान, आप एक रस ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के समुद्र हैं। बुद्धि वृत्तियों के कारण होने वाली जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुँच ही नहीं पाती, दूर से ही नष्ट हो जाती है। आप परमहंसों की एकमात्र गति हैं। समय के फेर से वेदों का ह्रास होते देखकर उनकी रक्षा के लिए आपने अपनी और चिंत्य योग माया के द्वारा मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।